गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है सोनारिका प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। पिछले क्लास में लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एवं बेसिक टर्म रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी को पढ़े थे। आज इसी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हम अपने चारों तरफ जो भी देखते हैं वो सब परमाणु से मिल के बना होता है। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं एवं इसके चारों तरफ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करता है। आज के क्लास में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं नाभिक, जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। नाभिक का खोज सन 1911 में रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। परमाणु का केंद्रीय सघन भाग नाभिक कहलाता है। किसी भी एटम का जो सेंटर वाला हिस्सा होता है उसे नाभिक कहा जाता है। इसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन अवस्थित होते हैं। इसी नाभिक में दो प्रकार के कण मौजूद रहते हैं। एक पार्टिकल का नाम है प्रोटॉन और दूसरे पार्टिकल का नाम है न्यूट्रॉन्स। ये दो प्रकार का कण अंतरा आणविक बल द्वारा नाभिक से बंधे होते हैं। ये दो प्रकार के पार्टिकल इंटरमोलिकुलर फोर्स के द्वारा नाभिक से बंधे होते हैं। परमाणु में नाभिक के चारों ओर रिक्त स्थान होता है, जिसमें विभिन्न कक्षाओं में विभिन्न संख्या में इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं। न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट पाया जाता है। इसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं। जिस प्रकार से सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं, इसी प्रकार से न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन का खोज सन 1919 में रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। इस पर इकाई धनावेश होता है एवं इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। अगर इसके द्रव्यमान की बात करें तो इसके द्रव्यमान का मान होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम एवं इसके चार्ज की बात करें तो इसका चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन नाभिक में अवस्थित रहते हैं और किसी प्रकार का कोई गति नहीं करता। अब बात करते हैं हम लोग न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक के द्वारा 1932 ईस्वी में किया गया था। यह एक उदासीन कण है। इस पर किसी तरह का विद्युत आवेश नहीं होता है। यह प्रोटॉन की अपेक्षा कुछ भारी होता है। यह भी प्रकृति का एक मूल कण है। किसी भी प्रकार के तत्व से प्राप्त न्यूट्रॉन सब प्रकार से समान होता है। ये कण नाभिक में उपस्थित रहता है और किसी प्रकार का गति नहीं करता। जिस प्रकार से आपको थोड़ी देर पहले मैं पढ़ाया था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। जिस प्रकार से प्रोटॉन गति नहीं करता है, ठीक उसी प्रकार न्यूट्रॉन भी गति नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन के द्वारा सन 1897 ईस्वी में किया गया था। यह भी प्रकृति का एक मूल कण है और किसी भी प्रकार के तत्व से प्राप्त इलेक्ट्रॉन सब प्रकार से समान होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है, जो इकाई ऋण आवेश माना जाता है। अगर हम इसकी द्रव्यमान की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.02 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। इलेक्ट्रॉन एटम का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्टिकल है, क्योंकि थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े जिस प्रकार से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों कण न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं एवं किसी प्रकार का गति नहीं करता है। ठीक इसके विपरीत इलेक्ट्रॉन काम करते हैं। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जो परमाणु के नाभिक में एक फिक्स ऑर्बिट में गति करता रहता है। ये गति दो प्रकार का होता है। पहला जिसे स्पिन मोशन कहा जाता है और दूसरा ऑर्बिटल मोशन। स्पिन मोशन उस गति को कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में करता है और ऑर्बिटल मोशन उस गति को कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर गति करते हैं।
अब हम लोग बात करते हैं विद्युत आवेश के बारे में। चार्ज दो प्रकार के होते हैं। पहला एक समान चार्ज जिसे लाइक चार्ज कहा जाता है, और दूसरा अनलाइक चार्ज जिसे असमान चार्ज कहा जाता है। अभी मैं आपको दो डायग्राम दिखा रहा हूँ। इन डायग्राम के द्वारा आप समझ जाइएगा लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज क्या होता है। जैसे कि नाम से ही पता चल जा रहा, लाइक चार्ज मतलब ये वो चार्ज का कॉम्बिनेशन है जिसमें दोनों चार्ज सेम पोलरिटी का होता है। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव दो तरफ दो चार्ज है मतलब ये लाइक चार्ज है। ठीक इसी प्रकार से अगर नेगेटिव नेगेटिव दो चार्ज है तो इसे भी हम लोग लाइक चार्ज करेंगे। और लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं, मतलब जिस तरह से यहाँ पे डायग्राम में एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे तरफ में पॉजिटिव चार्ज है, इस कंडीशन में दोनों चार्ज एक दूसरे से दूर जाएंगे, इसीलिए इसे लाइक चार्ज कहा जाता है। अब जो दूसरा चार्ज है उसे अनलाइक चार्ज का, अनलाइक चार्ज मतलब इसमें जो दो प्रकार का चार्ज होगा दोनों का पोलरिटी बिल्कुल अलग अलग होगा। अगर एक में पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे में नेगेटिव चार्ज है। और ध्यान रखिएगा जब भी कभी इस प्रकार से एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के सामने सामने होता है तो ये एक दूसरे को आकर्षण करते हैं, मतलब ये एक दूसरे के पास आते जाएंगे। अभी मैं कुछ आपको इमेज दिखाऊंगा। इन इमेजों के माध्यम से आप एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होता है इनको आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं।